हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। और आज मैं लेके आया हूँ यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फुल मॉक होता है, उसमें रीजनिंग का सलूशन जो RWA ऐप है। वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक होता है हर संडे लाइव। तो आज 24 अगस्त का जो लाइव मॉक हुआ है, उसके रीजनिंग का सोल्यूशन अपन करेंगे आज यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अपन आज देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें एक दो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन सीक्वेंस है वो अलग हो सकता है, बाकी तो सेम ही है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कक्षा में रेनू की रैंक नीचे से 15वीं है और टोटल 30 स्टूडेंट हैं, तो ऊपर से रैंक क्या होगी। देखो, ये है सबसे ऊपर, ये है नीचे। तो ये है सबसे ऊपर और ये है सबसे नीचे। तो देखो, नीचे से रैंक क्या है उसकी 15, यानी कि इस साइड से उसकी रैंक है, रेणु यहाँ है तो यहाँ है 15। तो अपने को इस साइड से निकालनी है उसकी रैंक क्या होगी। तो इसमें रैंक निकालने का क्या तरीका होता है। देखो, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30, और नीचे से उसकी रैंक क्या है 15। और अब देखो, नीचे से गिनेंगे तब भी इसमें इसकी रैंक काउंट होगी, और ऊपर से गिनेंगे तो भी काउंट होगी, यानी कि इसकी रैंक दो बार काउंट हो गई ना। अपने को तो एक बार ही काउंट करनी है, तो एक इसमें अपन जोड़ भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो आ गया काउंट। तो ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस 14, और बराबर इससे ऊपर से रैंक क्या हो जाएगी कि 16th रैंक आ जाएगी ऊपर से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे। अब देखो, इसको अपन को सभी को सोल्व नहीं करना। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है वो देखो। ये बोल रहा है पी क्यू का मामा है, इनमें से ये बताना है कि पी क्यू का मामा है। तो पी पी क्यू का मामा, इसका मतलब क्या है, पी मेल है। तो इनमें से देखेंगे पी कौन से में मेल है। देखो पहले ऑप्शन देखो, पी क्रॉस का मतलब क्या है, ए बी की माँ, इसका मतलब है पी एस की माँ है। तो मतलब पी तो फीमेल है यहाँ पे, लेकिन अपने को तो क्या देखना है, मेल है। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। दूसरे में देखो, प्रतिशत का मतलब दे रहा है ए बी के पिता हैं, मतलब पी का कोई जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो, एट द रेट का मतलब है ए बी की बहन है, यहाँ भी पी का जेंडर क्लियर नहीं है, मतलब इसको अपन छोड़ सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, भाग का मतलब दे रखा है ए बी का भाई है, मतलब पी मेल है यहाँ पे। तो अपन इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसको सोल्व करके देखेंगे। देखो, देखो जो मेल होते हैं उनके लिए मैं प्लस यूज़ करूंगा, और जो फीमेल होती है उनके लिए माइनस यूज़ करूंगा। देखो, ए बी का भाई का मतलब है ए बी का भाई है, ठीक है। ए एम का भाई है, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या, देखो ए बी की माँ है, मतलब एम माँ है किसकी, एन की। और एट द रेट का मतलब है ए बी की बहन है, मतलब एन बहन है क्यू की। अब देखो, क्यू का जेंडर अपने को क्लियर नहीं है, और होना मतलब कोई मतलब भी नहीं है क्यू से। पूछा गया क्यू चाहे प्लस हो या माइनस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पूछा गया है पी क्यू का मामा है, तो पी से क्यू का रिलेशन क्या होगा। देखो, पी एम क्यू, एम है क्यू की मम्मी है, और मम्मी का भाई क्या होगा, इसका मामा। तो इसका मतलब ये सही जा रहा है अपना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। ये देखो, ये क्या दे रखा है, जिस हिसाब से इनमें जो मतलब जो लग के वो हो रहा है, उसी हिसाब से अपन को इनमें से देखना है। तो इनको देखे कैसे करेंगे अपन। देखो, पहले इनको देखो, इनको और इनको ऐड करो पहले। 31 + 26 कितना होगा, 57। ठीक है, और फिर इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं यार, ऐसे नहीं जाएगा ये, एक मिनट रुको, इसको करेंगे। देखो इसको कैसे करेंगे, ये 31 है। अब देखो, ये है 155, यहाँ पे 18 है, और यहाँ पे है 108। तो देखो, ये इसका मल्टीपल नहीं दिख रहा 135 का, ये 18 का मल्टीपल नहीं दिख रहा। कितना मल्टीपल है ये, 5 से मल्टीपल है। और ये कितना है इसका, 6 से मल्टीपल है। तो देखो, 5 यहाँ 5 आया कहाँ से वो देखना है अपने को, यहाँ 6 आया कहाँ से वो देखना है। देखो, तो देखो ये इनको मतलब आपस में देखो, इनका डिफरेंस देखो कितना है। 31 और 26 का डिफरेंस कितना है, 5 का है। और 18 और 12 का डिफरेंस कितना है, 6 का है। इसका मतलब है 31 को इन दोनों के डिफरेंस से अपन मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। और यहीं ऐसा कर रहा है, तो ऑप्शन में भी ऐसा ही देखना है। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, 17 17 है, 17 और 9 का मतलब डिफरेंस कितना होगा, 8। और 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 136। इसका मतलब है पहला ही ऑप्शन सही बैठ गया अपना। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा अपना। चलो नेक्स्ट पे। अब देखो, ये बोल रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में व्यवस्थित करना है, तो अपरिवर्तित कितनी मतलब शब्दों की स्थिति रहेगी। तो देखो पहले इसको करते हैं, पहले इसको लिख लेंगे अपन ऐसे, JANICE
ITOR। अब देखो अल्फ़ाबेटिकली इनको अरेंज करना है, तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, फिर देखो फिर आएगा I, फिर आएगा J, फिर आएगा N, फिर आएगा O, फिर आएगा R और फिर आएगा T। अब देखो ये बोल रहा है अपरिवर्तित रहेगी स्थिति, तो देखो इसमें भी चेंज हो गई, पहले वाले में भी चेंज हो गई, दूसरे में भी चेंज, तीसरे में भी चेंज, चौथे में चेंज, पांचवे में चेंज, छठे में चेंज, सातवें में चेंज, मतलब कोई भी अपरिवर्तित नहीं है स्थिति, सबकी चेंज हो गई स्थिति। ठीक है, यहाँ पे सबकी स्थिति है वो चेंज हो गई, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो, ये मैंने लास्ट जो करवाया था रीजनिंग का वही है, सेम टू सेम। इसको कैसे करेंगे, पहले इनका नंबर लिखेंगे। देखो एफ का क्या होगा, 6, फिर होगा 9, फिर होगा 11 और फिर होगा 12। ऐसे ही इसका देखो 20, ये हो गया 23, ये हो गया 25 और ये हो गया 26। ये देखो 2, ये हो गया 5, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। ऐसे ही लास्ट वाला देखो 16, ये हो गया 19, ये हो गया 21 और ये हो गया 22। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ देखो +3 है, ठीक है, यहाँ भी +3 है, यहाँ भी +3, देखो यहाँ +3 है और यहाँ भी +3 है। फिर नेक्स्ट में देखना, यहाँ +2 है, ठीक है, यहाँ +3 है, यहाँ +2 है और यहाँ +2 है। ठीक है, इसका मतलब ये आपको अलग सा लग रहा है ना, ये ऑप्शन नंबर तीसरा, लेकिन फिर भी अपन एक बार नेक्स्ट में और देख लेंगे। यहाँ देखो +1 है, यहाँ +1 है, इसमें भी +1 दे रखा है, लेकिन ये अलग है इसमें और इसमें भी +1 है। इसका मतलब है ये अलग हो जाएगा अपना, क्योंकि ये देखो 20 वाला ये +3 है, बाकी औरों में +2 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। ये देखो ये कैसे करना है अपन को, ये देखो कैसे करना है। अब इनमें अपन अगर ऐड करेंगे तो नहीं जाएगा, ऐड करेंगे तो नहीं जाएगा। इनका डिफरेंस देखो कितना है, 34 और 47। इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये जाएगा, इसमें जोड़ेंगे +13, ठीक है, और आगे वाले में क्या जोड़ेंगे, 15, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देखो कितना जोड़ेंगे, 119 में जोड़ेंगे अपन 23 और अगले वाले में क्या जोड़ेंगे 25। देखो ये आ गया, इनका डिफरेंस ये आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, 23 में 2 जोड़ेंगे तो ऐसा ही अपन को इसमें देखना है, चाहे वो हो दूसरा ही। ठीक है, तो देखो अपन इसमें देखेंगे 27 और ये कितना हो गया +13, इसका मतलब आगे 15 आना चाहिए प्लस, तो 15 नहीं आ रहा, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है ना, तो आगे 19 आना चाहिए, तो देखो नहीं आ रहा, यूनिट डिजिट से ही देख लियो आप सीधा, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखो ये कितना है 14, इसका मतलब आगे 16 जाना चाहिए, तो ये भी नहीं बन रहा क्योंकि 4 आना चाहिए यूनिट डिजिट यहाँ पे, ये भी नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 अपने आप ही सही हो जाएगा। देखो इसमें करके भी देख सकते हैं अपन सीधा, देखो ये कितना जा रहा है 19, 19 है ना, आगे देखना अब +21 होना चाहिए, तो 98 में 21 जोड़ेंगे तो 119 बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट। अब देखो इसमें बोल रहा है 5 के ऑपोजिट कौन सा होगा, तो देखो इसमें से अपन 2 लेंगे, या तो ये और ये ले सकते हैं या फिर ये और ये ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो देखो पहले मैं इन 2 से लेके बताता हूँ, फिर इन 2 से लेके बताता हूँ। इन 2 को लेंगे तो देखो इन दोनों में से कोई भी एक कॉमन, देखो इन दोनों जो स्क्वायर हैं उनमें से एक कॉमन देखो, तो देखो 5 आ रहा है ना। अब इसको क्लॉकवाइज, इस तरफ क्लॉकवाइज घुमा के अपन नंबर को लिखेंगे। देखो 5 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद क्या आ रहा है 2, ऐसे इसमें 5 आ गया। अब 5 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा 1 और उसके बाद क्या आएगा 6। तो देखो 2 को अपोजिट हो गया 6, 3 के अपोजिट हो गया 1, 5 के अपोजिट बचा क्या है 4, तो 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा। और देखो दूसरा तरीका बताता हूँ, इन दो में लेंगे अपन अब, ठीक है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 5 1 6, 1 6 5, तो देखो 1 और 6 कॉमन आ गया ना, तो अपने यहाँ भी देखो 5 के अपोजिट 4 हो गया। इनमें तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, तो 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा, ऑप्शन ये। चलो नेक्स्ट। ये देखो इनमें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इनको लिखना है, तो देखो पहले अपन लिखेंगे, पहले देखो सब में एम है, फिर आई है, फिर देखो इसमें एस है, इसमें एस है, इसमें एस, इसमें एस, इसमें एल, इसमें एस, इसमें एल। इसका मतलब है ये और ये आएंगे, क्योंकि एस से पहले एल आएगा तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। फिर डबल एल है, आगे डबल एल है, फिर आएगा ई, फिर इसमें आएगा आई, तो ई और आई से पहले कौन आएगा, ई आएगा पहले, तो पहला तीसरे सेंटेंस सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा पांचवा,
तो देखो 3 और 5 से देखो क्या स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ऑप्शन ए ही स्टार्ट हो रहा है, आगे देखना ही नहीं है अपन को, तो पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। ये देखो इसमें ये जो एस है, क्यू है, पी है, आर है, इनके कोड यहाँ पे दे रखे हैं और इसको सोल्व करना है फिर अपने को। देखो 2/3, एस का मतलब है डिवाइड 1/3, ठीक है। क्यू का मतलब है -7, पी का मतलब है +7, आर का मतलब है क्रॉस 5, ठीक है। तो इनको सोल्व करेंगे। देखो 2/3 डिवाइड 1/3 कितना होगा 2, और -7 +35, और ये कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो अब ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा अपना। चलो नेक्स्ट पे। देखो ऐसे क्वेश्चन को अपन फर्स्ट रो में स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा या फिर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इनको कर भी सकते हैं पहले, लेकिन मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट रो में इनको स्किप ही करना चाहिए। देखो अपन यहाँ पे करेंगे, 6 जो फ्रेंड है वो एक सर्कल पे बैठे हैं केंद्र की ओर साइड करके। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 और 6 बिठा दिए 6। अब देखो आगे क्या बोल रखा है, प्रत्येक किसी एक मित्र के बिल्कुल सामने बैठा है, तो सामने अपन ने बैठाया। देखो कादिरा माला या परमीत के न तो बगल में और नहीं बिल्कुल में, यानी कि इससे अपन को कुछ मतलब आइडिया नहीं लग रहा है कि किसको कहाँ बैठाना है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, परमीत लता के बिल्कुल सामने है। तो देखो लता अपन यहाँ लिखेंगे, लता को, लता आ गई यहाँ पे, लता आ गई यहाँ पे, और परमीत आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया। फिर बोल रहा है नीलू परमीत के तुरंत दाएं हैं, तो इनका अंदर की साइड में है, तो नीलू किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी नीलू, तो यहाँ आ गई नीलू, ठीक है। फिर आगे बोल रखा है माला नीलू के सामने बैठी है, तो माला क्या हो जाएगी, नीलू ये है तो इसके सामने ये होगी माला, यहाँ बैठ जाएगी माला। और आगे बोल रहा है ओली परमीत के तुरंत बाएं हैं, तो परमीत का बाएं क्या होगा ये, तो यहाँ आ गई ओली। और अब बच्ची एक ही अपनी, वो क्या है कादिरा, तो कादिरा यहाँ आ जाएगी। अब देखो कादिरा माला परमीत के बगल में भी नहीं है, देखो परमीत यहाँ है और माला यहाँ, इनके बगल में भी नहीं है और इनके सामने भी नहीं है, तो मतलब कादिरा सही जगह पे बैठी है। तो पूछा गया है ओली के सामने कौन बैठा है, तो देखो ओली ये हुई और ओली के सामने कौन बैठा है, ये कादिरा ओली के सामने बैठी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अपना। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो भारती छवि की बहन है। अब ऐसे क्वेश्चन को अपन स्टार्टिंग से सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखो भारती को मैं बी लिख रहा हूँ, भारती है वो छवि की बहन है, ठीक है। अवनी भारती की माँ है, तो अवनी भारती की माँ है, ठीक है, ये हो गया। छवि ध्रुव की पत्नी है, यानी कि ये छवि है ये ध्रुव की पत्नी है, ठीक है। ध्रुव ईसा का पिता है, ध्रुव है वो ईसा का पिता है। ईसा का जेंडर नहीं पता अपने को, तो पूछा है ईसा की नानी कौन है। देखो ईसा की नानी का मतलब है इसकी मम्मी की मम्मी, तो इसकी माँ कौन है, सी है, और इसकी सी की माँ कौन है, ए है, तो इसका मतलब है ए इसकी नानी हो गई। ए का क्या लिखा था अपन ने, अवनी, तो अवनी इसकी नानी हो गई, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट। देखो इसमें प्लस का अलग अलग कोड दे रखे हैं, इनको लिख के अपन को ये सिंप्लीफिकेशन इसको सोल्व करना है। तो देखो 18 दे दिया, फिर प्लस का लिख लिया क्रॉस 10, क्रॉस को लिख दिया +20, और माइनस को लिख लिया डिवाइड, ठीक है, और डिवाइड डिवाइड को लिख दिया माइनस। तो देखो ये क्या हो गया 180 और +20 कितना हो जाएगा 200, 200 डिवाइड 8 कितना होगा 25, 25 -6 क्या बचेगा 19, तो 19 सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट पे। अब देखो, अरे यार ये तो क्वेश्चन कट गया है मेरे ख्याल से, चलो इसको बाद में देखेंगे। ये देखो वेन डायग्राम पूछा है, एशिया, भारत और चीन। अब देखो एशिया कॉन्टिनेंट है, उसमें भारत और चीन दो कंट्री हैं, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, ये एक एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, ये एशिया को ए से लिख रहा हूँ मैं, और ये भारत को लिख रहा हूँ मैं इंडिया, और ये हो गया चाइना। ये मतलब ये सही बनेगा अपना, क्योंकि इंडिया और चाइना क्रॉस कट तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अलग अलग कंट्री हैं, तो ये बन गया अपना सही, तो ऑप्शन नंबर बी सही चला जाएगा। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो फिर से वही आ गया जो पहले किया था अपन ने, इनको नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे इनको। देखो 10 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 1 हो, फिर देखो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, फिर 12 हो गया, 15 हो गया, और 18 हो गया, फिर देखो 21 हो गया, ये हो गया 24, और ये हो गया 27। ए का 27 लिख सकते हैं अपन, इसको अपन ए भी लिख रहा हूँ एक बार एक। तो देखो यहाँ +3 है, ठीक है, यहाँ +3 है, यहाँ +3 है
यहाँ +3 है और यहाँ भी +3 है। आगे देखो, यहाँ भी +3 है और यहाँ भी +3 है, यहाँ भी +3 है, लेकिन यहाँ तो 1 आ गया भाई, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। इसका मतलब यही डिफरेंट हो गया अपना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये देखो मिरर इमेज पूछा है, ये मतलब सबसे इजी क्वेश्चन है। इसको देखो ऑप्शन सही करेंगे अपन। ये देखो 5 का मिरर इमेज क्या बनेगा, पहला भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, यानी कि ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये इसमें तो सीधा ही लिख दिया इसको। फिर देखो आगे 7 का मिरर, ये 7 है तो ये इस तरफ मिरर आएगा, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ऐसे देखो तीनों ऑप्शन में दे रखा। फिर देखो 3 है, 3 का मिरर इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो देखो पहले और तीसरे में है, चौथे में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फिर देखो 6 है, 6 का मिरर इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। लेकिन तीसरे में कैसे बना रखा है, इसको ऐसे बना रखा है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को तो ऐसा चाहिए। तो पहला ऑप्शन में बन रहा है ऐसे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। अब देखो ये है अपना, इसको देखेंगे। देखो लिख रखा है RAMO, इसको लिख रखा है SCPS, और लिखना किसका है अपने को, VXMJ, इसका लिखना है। तो देखो R से S जाएंगे तो क्या होगा, +1, तो V से R से S जाएंगे तो क्या होगा, +1, और V से 1 जाएंगे, यानी कि 22 है ये इसका कोड है 22, तो 22 और 1 प्लस कितना होगा, 23। अब देखो 23 सब में है, तो फिर आगे देखेंगे 1 से अपन 3 जाएंगे तो क्या होगा, +2, तो यहाँ +2 जाएंगे, ये इसका है 24, 24 और 2 कितना होगा, 26, मतलब WZ आएगा। और देखो WZ एक ही में दे रखा है, तो ये अपना सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। ये देखो नंबर सीरीज का दे दिया। अब देखो मैं सीधा ही करवाता हूँ यहाँ पे। अब देखो इनका पहले तो इनको देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ज़्यादा चला जाएगा अपन। और क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर नहीं सकते, डिवाइड करेंगे तो 2.3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2.3 आएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। देखो सबसे पहले क्या ऐड कर रखा है इसने, 4.6 और 5.2 है, तो 0.6 ऐड कर दिया है इसने। ठीक है पहला। फिर आगे देखो इसमें इसमें भी 0.6 ऐड कर रखा है इसने। ठीक है, फिर आगे भी 0.6 ही ऐड होगा, तो 5.8 प्लस 0.6 कितना होगा, 6.4। ठीक है, अब आगे इसमें भी 0.6 ही ऐड होना चाहिए, तो 0.6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा इसमें, 7, और वही दे रखा है। फिर देखो 7 के आगे भी 0.6 ऐड कर रखा है, तो अपना सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 6.4 होगा, तो 6.4 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। चलो नेक्स्ट। अब ये देखो पेपर कटिंग का दे रखा है। देखो ये एक बड़ा पेपर है, इसको पहले तो इस तरफ से करा, फिर इसको इससे करा, फिर इसको ऐसे करा, तो ये बना। अब देखो इसको सीधा मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये बन रहा है अपना, ये बना। अब देखो ये बना। अब देखो ये त्रिभुज है, ये ऐसे बन रहा है, ऐसे तिरछा। ठीक है, तो देखो अब इसको खोलेंगे तो यहाँ भी ऐसे तिरछा त्रिभुज ही बनेगा। तो देखो इसमें देखो पहला ऑप्शन देखो, पहले में सीधा बन रहा है तो ये कैंसिल हो गया, दूसरे में भी सीधा बन रहा है तो ये भी कैंसिल। अब देखो तीसरे में तिरछा तो बन रहा है, लेकिन ये ऐसे बन रहा है तिरछा, तो ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें देखो दोनों तिरछे बन रहे हैं, तो बस ऑप्शन नंबर सी सही। चलो नेक्स्ट। ये देखो ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, देखो ए है, एक को लिखे थे अपन 1, फिर बी को लिखते हैं 2, फिर डी को लिखते हैं 4, फिर जी को 7, और के को 11। तो देखो क्या दे रखा है, यहाँ +1 हुआ, यहाँ +2 हुआ, यहाँ +3 हुआ, यहाँ +4 हुआ, तो आगे +5 हो जाएगा। तो 11 और 5 कितने होंगे, 16। 16 पे क्या आएगा, पी। तो पी देखो एक में ही दे रखा है, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट पे देखेंगे। अब इतना सही होगा, लेकिन मैं आपको आगे भी करके बता रहा हूँ। देखो नेक्स्ट सीरीज देखेंगे, बी को लिखते हैं 2, और सी को लिखते हैं 3, ई को लिखते हैं 5, एच को लिखते हैं 8, और आई को लिखते हैं 9, ये एल को लिखते हैं 12। ये एल है भाई, एल को लिखते हैं 12। तो देखो यहाँ क्या हो गया, +1, यहाँ हो गया +2, यहाँ हो गया +3, यहाँ +4, तो आगे +5, तो 12 और 5 कितने होंगे, 17। ठीक है, 17 पे क्या आएगा, क्यू। तो बस पी और क्यू आ गया अपना, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो इसको सोल्व करना है अपने को। तो ये देखो सबसे बड़ी वैल्यू दे रखी है अपने को यहाँ पे। ये देखो सबसे बड़ी वैल्यू है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इनको सबको मल्टीप्लाई करो आप। 9 5 45, और ये 45 को 3 से करेंगे तो 135। इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको भी करेंगे तो 4 और 5 और 4 को 20 से, और 20 को 7 से करेंगे तो 140। तो ऐसे ही इसको भी करेंगे तो 5, एक बार इसकी जगह मैं x ले लेता हूँ,
एक्स इंटू 5 इक्वल टू 150। ये क्या हो गया 25। 25 में इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6। इसका मतलब है यहाँ पे आएगा 6। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे। ये भी देखो फिर से वही आ गया। ये आपको 3 का मल्टीपल नहीं दिख रहा। 243 3 का मल्टीपल कौन सा मल्टीपल है ये देखो। पहले देखो 3 की क्यूब क्या होगी 27। ठीक है 3 की पावर 4 क्या होगी 81। और 3 की पावर 5 क्या होगी, इसको 3 से होल कर दो मल्टीप्लाई 243। इसका मतलब ये 3 की पावर 5 है। तो वैसे ही अपने को 5 की पावर 5 निकालना है। तो देखो 5 की पावर 3 कितना होगा 125। 5 की पावर 4 कितना होगा 625। और 5 की पावर 6 यानी कि इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 3000 के आसपास जाएगा। अगर आपको वैल्यू भी नहीं बताया तो 3000 के आसपास वैल्यू एक ही दे रखी है अपने को, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट पे। अब देखो इसमें रेक्टेंगल काउंट करने हैं अपने को। देखो रेक्टेंगल कैसे काउंट करेंगे यहाँ बताता हूँ मैं। ये है 2 और ये है 2। देखो मेरे साथ साथ काउंट करना आप भी। देखो पहली रो में गिनेंगे अपन, ये जो रो है ना ये इसमें काउंट करेंगे। तो देखो ये हो गया 1 और ये पूरा आ गया 2 और इस तरफ से काउंट करेंगे तो ये आ गया 3। मतलब इस ये जो पहली है ये पहली है, ये पहली है, इसमें कितने हैं 3 है। ऐसे ही इसमें कितने आएंगे, इसमें भी 3 आएंगे और इसमें कितने आएंगे, इसमें भी 3 आएंगे। तो टोटल कितने हो गए 9। ठीक है अब काउंट करेंगे अपन इसमें ये से। ठीक है तो मेरे साथ देखना ये आ गया 1 और ये आ गया पूरा 2 और नीचे से काउंट करेंगे तो ये आ गया 3। मतलब इसमें भी पूरे में 3 है और इसमें भी पूरे में 3 है। ठीक है और इसमें भी पूरे में 3 है। तो 9 ये हो गए। तो 9 और 9 कितने हो गए 18। तो ये तो अपन ने एक बार सीधा सीधा ही काउंट किया है। ठीक है तो सीधा सीधा काउंट किया तो अब आगे भी काउंट करेंगे। आगे कैसे काउंट करेंगे वो देखो। देखो 18 हो गए ना। अब देखना एक ये बनेगा। एक मिनट में दूसरा पेज ले लेता हूँ। ये है अपने पास, ये तो काउंट कर ही लिए थे। अब देखना एक ये बनेगा 19, एक ये बनेगा 20। ठीक है एक ये बनेगा 21 और एक ये बनेगा 22। बस इसके अलावा और कोई सा भी नहीं बन रहा। तो अपने पास टोटल कितने हो गए 22। देखो तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखो वैसे तो जो स्क्वायर होते हैं वो भी अपने रेक्टेंगुलरी में काउंट कर सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ ऑप्शन ही इस हिसाब से दे रखा है कि अपन वैसे करेंगे तो ये स्क्वायर ही आ जाएंगे। कितने 14 तो स्क्वायर ही आ जाएंगे। तो फिर तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन अपने को इसमें ओनली रेक्टेंगल ही काउंट करने हैं तो वो हो जाएगा 22। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो इसको कैसे करेंगे। देखो इसको मैं सीधा ही करवाता हूँ यहाँ पे। देखो इसको देखो और इसको देखो। एम को क्या लिख रखा है, एम को लिख रखा है के। एम का होता है 13 और के का होता है 11। मतलब 2 माइनस कर दिए। यहाँ देखो एस का होता है 19 और क्यू का होता है 17। मतलब 2 फिर से माइनस कर दिए। तो अपन यहाँ भी 2 माइनस करेंगे एल से 2। एल का मतलब होता है 12 नंबर और 12 से 2 करेंगे तो कितना आएगा 10। 10 पे क्या होगा जे। तो मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल। अब देखो जे में आगे देखना है अपने को। आगे इसमें भी एफ दे रखा है तो इसमें भी एफ दे रखा है। मतलब इसको तो देखना ही नहीं है दूसरे नंबर वाले को, तीसरे नंबर वाले को देखेंगे। देखो तीसरा नंबर पे क्या है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे क्या है एन है, यहाँ पे क्या है एल है। मतलब 14 से 12 माइनस 2 फिर से। यहाँ पे देखो 21 यू और यहाँ पे देखो एस, यानी कि 21 से 19 फिर से 2 माइनस। यहाँ पे क्या है 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। मतलब यहाँ क्या आएगा डी। तो जे और डी किस में है, इसमें। तो ये सही आंसर हो गया। आगे वाला देखना ही नहीं है अपने को। ठीक है तो ये अपना आज का सॉल्यूशन हो गया पूरा कंप्लीट। और आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये आज का मेरा स्कोर है, जो टोटल स्कोर मेरा 71 है। ये काफ़ी कम है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ 80 के समथिंग होता ना स्कोर तो वो सही था। ठीक है और ये मेरा रीजनिंग का स्कोर है। ऐसे ही मैं मैथ्स के भी डालूँगा टोटल 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन, तो वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।